नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। कौन सा टैब पढ़ेंगे? इंसर्ट टैब। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एमएस वर्ड के अंदर कौन सा टैब हमने बोला था कि कितने प्रकार के टैब होते हैं। हमने बोला 60 टैब, जो कि 2016 वर्जन उससे पहले है। उसमें जो सेकंड टैब है वो कौन सा है? इंसर्ट टैब। जो सेकंड टैब है इंसर्ट टैब है। क्वेश्चन बाकायदा ऐसे पूछा जाता है कि दूसरा टैब एमएस वर्ड में का कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे इंसर्ट टैब होता है। अब इस टैब में कितने ग्रुप होंगे कि 7 अलग अलग ग्रुप्स होंगे जिसमें सारे आइकन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो पहला ग्रुप होगा वो ग्रुप होगा पेज का। पहले ग्रुप में क्या होते हैं? पेज होते हैं। पेज के अंदर क्या क्या ऑप्शन होंगे कि कवर पेज, किसी का कवर पेज सेट करना हो, किसी वर्ड फाइल का, डॉक्यूमेंट फाइल का कवर पेज करना हो तो यहाँ से लेंगे। ब्लैंक पेज इंसर्ट करना हो तो भी यहाँ से होगा। और पेज को ब्रेक करना हो, यानी एक ही पेज के 2 हिस्से करने हो कहीं से, तो पेज ब्रेक भी इसी पॉइंट से होता है। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप था। सेकंड ग्रुप में क्या पाया जाता है? टेबल्स के। सेकंड ग्रुप से हम टेबल को इंसर्ट करवा सकते हैं इंसर्ट टैब के। तो सेकंड ग्रुप में क्या होगा कि टेबल होगी 2 टाइप की। एक हम क्या कर सकते हैं? टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं माउस की सहायता से। दूसरा हम इंसर्ट करवा सकते हैं टेबल को सीधा आइकन के अंदर से। ठीक है, ये ड्रॉ कर सकते हैं माउस से, और या फिर हम इंसर्ट करवा सकते हैं जो पहले से टेबल बन रखी हो या फिर नंबर डाल के। ठीक है, तो हमने बोला था कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर टेबल इंसर्ट करवाएं, यानी टेबल पे जाके सीधे ही इंसर्ट पर क्लिक करें, तो जो टेबल इंसर्ट होगी वो कितनी होगी कि 5 कॉलम और 2 रो की बाय डिफ़ॉल्ट टेबल इंसर्ट होगी, जिसमें 5 स्तंभ होंगे और 2 क्या होंगी? पंक्तियाँ होंगी। ठीक है, कॉलम और रो। मिनिमम कितना हो सकता है टेबल इंसर्ट? तो 1 कॉलम और 1 रो की टेबल इंसर्ट करवा सकते हैं एमएस वर्ड में मिनिमम। और अगर मैक्सिमम पूछा आपको कितना इंसर्ट करवा सकते हैं, कितनी टेबल बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि मैक्सिमम हम 63 कॉलम, 63 कॉलम और 32,767 यानी 32767 इतने हम क्या बना सकते हैं? रोज़ बना सकते हैं। तो ठीक है, तो टोटल टेबल की साइज़ क्या हो जाएगी? 63:32,767। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये डेटा याद रखेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सारा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब और क्या क्या इसमें ऑप्शन होते हैं कि इसमें स्प्लिट सेल का ऑप्शन होता है, यानी किसी भी एक टेबल को तोड़ सकते हैं आप, या मर्ज सेल, एक टेबल की 2 सेल को क्या कर सकते हैं आप? एक बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं, या दोनों को मर्ज कर सकते हैं। स्प्लिट टेबल, अगर 2 अलग अलग एक ही टेबल है, इस टेबल को भी क्या कर सकते हैं आप? अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या इरेज कर सकते हैं, उस पूरे टेबल को साफ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर डिलीट करना हो, टेबल को डिलीट करना हो, तो डिलीट के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं ध्यान देंगे। डिलीट के अंदर आप क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं सेल को लेफ़्ट में, यानी कोई भी सेल को लेफ़्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। किसी रो को, किसी भी पंक्ति को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, या डिलीट कर सकते हैं एंटायर रो, पूरी रो को आप क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। डिलीट एंटायर कॉलम, पूरे कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट रो, उस रो को डिलीट कर सकते हैं। या डिलीट कॉलम, किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करेंगे, या पूरी आप टेबल को ही डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन पाए जाते हैं डिलीट और इंसर्ट के। डिलीट और इंसर्ट के, इंसर्ट में भी अबव इंसर्ट कर सकते हैं, रो को लेफ़्ट और राइट में भी इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन पाए जाते हैं किसके अंदर? ये सारे ऑप्शन पाए जाते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान देंगे, टेबल इंपॉर्टेंट था आपके पास। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, ऑटोफिल। ऑटोफिल, तो ये भी किसी, अगर आपको पूछे कि ऑटोफिल का ऑप्शन कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलेंगे एमएस वर्ड के किस टैब में? इंसर्ट टैब में। किस टैब में? इंसर्ट टैब में। ठीक है, इंसर्ट टैब के अंदर। और इंसर्ट टैब में भी कौन सा मेन्यू? इंसर्ट टैब के अंदर भी आपको पूछे तो आप बोलेंगे टेबल के अंदर। टेबल के अंदर पाया जाता है ऑटोफिल। ठीक है, टेबल को ऑटोफिल करने के लिए ऑटोफिट का मेन्यू होता है। ऑटोफिट कंटेंट, यानी कंटेंट को ऑटोफिट कर देते हैं। मान लो ये आपका पूरी टेबल है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा? पूरी टेबल के अंदर आ जाएगा, पूरे कंटेंट पूरी सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, या ऑटोफिट विंडो, पूरी टेबल क्या हो जाती है?
कंप्यूटर की जो विंडो होती है उसके अकॉर्डिंग फिट हो जाती है। और या फिर फिक्स कॉलम विड्थ, आप कॉलम की विड्थ को भी फिक्स कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जो तीसरा अपना ग्रुप रहेगा, तीसरा ग्रुप इंसर्ट का, तो वो कौन सा ग्रुप रहेगा, इंसर्ट ऑफ पिक्चर, ठीक है। इल्यूजनेशन, इल्यूजनेशन के अंदर क्या होगा कि आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट को, शेप को, स्मार्ट आर्ट और चार्ट, ये सब कहाँ से इंसर्ट होता है, इल्यूजनेशन से, इस ग्रुप से इंसर्ट होता है इंसर्ट टैब की, ठीक है। तो क्वेश्चन बाकायदा पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहाँ एक देखिए एग्जांपल देता हूँ आपको। क्वेश्चन आएगा कि चार्ट को कहाँ से इंसर्ट करवाया जा सकता है, इंसर्ट कहाँ से करवाया, तो आप बोलेंगे कहाँ से, मेन्यू दे देगा आपको कि होम के अंदर से, या इंसर्ट टैब के अंदर से, या फिर रिव्यू के अंदर से, या व्यू के अंदर से। तो आप बोलेंगे इंसर्ट टैब के अंदर से, कहाँ से, इंसर्ट टैब के अंदर से। और इंसर्ट टैब में भी पूछे कहाँ से, तो आप बोलेंगे इल्यूस्ट्रेशन से इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ जो पॉइंट अपना पास रहेगा वो रहेगा लिंक। जो फोर्थ ग्रुप है वो है लिंक। अब कैसे कैसे लिंक अपन MS वर्ड की फाइल में इंसर्ट करवा सकते हैं, ये लिंक के बारे में। तो लिंक, सबसे पहले एक लिंक आता है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है कि डॉक्यूमेंट को वेब, पिक्चर, ईमेल से लिंक करना ही क्या कहलाता है, हाइपर लिंक कहलाता है। मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट में अपन किसी वेबसाइट का लिंक इंसर्ट करवा दे तो उस लिंक को क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक ऐसा भी पूछा जाता है हाइपरलिंक के कलर से रिलेटेड, कि हाइपरलिंक कैसे कलर का दिखाई देता है, तो हाइपरलिंक ब्लू कलर का दिखाई देता है। कैसे कलर का, ब्लू कलर का। पर जब तक हाइपरलिंक पर क्लिक नहीं किया जाए, जैसे ही हाइपरलिंक पर क्लिक करके उस वेब पेज को अपन एक बार विजिट कर लें, मान लो उस वेब पेज को अपन जाके विजिट करके आ जाए, तो विजिट करने के बाद ये कैसे कलर का हो जाता है, पर्पल कलर का, पर्पल कलर, बैंगनी कलर का हो जाता है हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक को फॉलो करने के लिए, यानी कि कोई भी हाइपरलिंक आपको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस क्लिक, कोई भी कंट्रोल और उस क्लिक दबाएंगे तो वो हाइपरलिंक खुल जाएगा, ठीक है। हाइपरलिंक क्रिएट करने के बाद कलर ब्लू होता है, ठीक है। अंडरलाइन, ब्लू का मतलब क्या होगा कि अंडरलाइन होगी ब्लूज की। हाइपरलिंक का शॉर्टकट पूछा आपको, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। हाइपरलिंक ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या होगा, तो कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक का शॉर्टकट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हाइपरलिंक के बारे में एक दो चीज़ें और। हाइपरलिंक का यूज़ 4 टाइप से कर सकते हैं। एक तो एग्जिस्टिंग फाइल, पहले से बनी फाइल के अंदर, या फिर प्लेस कर सकते हैं इसको किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, क्रिएट कर सकते हैं कोई नया डॉक्यूमेंट, या ईमेल कर सकते हैं कोई एड्रेस, इसलिए हाइपरलिंक का यूज़ किया जाता है। अब अगर डॉक्यूमेंट में प्लेस करेंगे तो टॉप में प्लेस कर सकते हैं, हेडिंग में प्लेस कर सकते हैं, या बुक मार्क के अंदर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे आइकन होता है हाइपरलिंक के अंदर, ये सारे आइकन होते हैं हाइपरलिंक के अंदर, ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए जो पांचवा छठा आपके पास रहेगा, पांचवा क्या होता है, हेडर और फुटर। तो हेडर फुटर क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 इंच का हेडर होता है किसी भी डॉक्यूमेंट। मान लो ये डॉक्यूमेंट है तो ऊपर की तरफ क्या होगा, हेडर, और नीचे की तरफ क्या होता है, फुटर। ऊपर की तरफ हेडर और नीचे की तरफ फुटर। तो बाय डिफ़ॉल्ट इनकी साइज़ क्या होगी, 0.5 इंच। बट MS वर्ड 2019 में क्या हो गया, हेडर फुटर की साइज़ तो 0.049 इंच हो गई, तो इसको याद रखोगे, ठीक है। इसी पेज में नंबर ऑप्शंस भी होता है, और नंबर कहाँ से डाल सकते हैं कि आप टॉप में डाल सकते हैं, बॉटम में नंबर डाल सकते हैं, टॉप बॉटम मार्जिन के अंदर डाल सकते हैं, या फिर करंट पोजीशन, जहाँ पे भी आपका पेज खुला हुआ है वहाँ आप नंबर को इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए 6 जो अपने पास ग्रुप रहेगा इंसर्ट का, वो रहता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के अंदर क्या क्या आइकन होते हैं, टेक्स्ट के अंदर होता है टेक्स्ट को बॉक्स, जिसमें टेक्स्ट लिखा जा सकता है, या वर्ड आर्ट, कोई भी अलग से आर्टिस्ट फॉर्म में कुछ वर्ड लिखे होते हैं, उन वर्ड आर्ट को यहाँ से ले सकते हैं, या ड्रॉप कैप लगा सकते हैं। अब ड्रॉप कैप क्या होता है कि फर्स्ट लेटर स्पेशल लिखने के लिए, जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा ना, कैसे फर्स्ट लेटर होता है, फिर यहाँ छोटे छोटे ये लाइन्स होती है, ये लेटर इस लाइन के लिए भी है और इस लाइन के लिए भी है, तो इसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। तो बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप कैप इसके लिए लगता है 3 लाइन्स के लिए, मिनिमम ड्रॉप कैप 1 लाइन के लिए लगा सकते हैं, और मैक्सिमम ड्रॉप कैप क्या लगा सकते हैं
10 लाइनों के लिए, यानी यहाँ पे ऐसे 10 लाइनें आ सकती है एक ही वर्ड के आगे मैक्सिमम, ठीक है। और ऑप्शन टेक्स्ट में होते हैं सिग्नेचर की लाइन, डेट और टाइम को इंसर्ट यहाँ से करवा सकते हैं, और कोई ऑब्जेक्ट को भी अगर इंसर्ट करवाना हो, किसी ऑब्जेक्ट को फाइल में डालना हो तो यहाँ से डालते हैं टेक्स्ट से। और जो लास्ट अपने पास होता है ग्रुप, वो होता है किसका, सिंबल का ग्रुप। सिंबल के अंदर से अपन इक्वेशन और सिंबल इन दोनों को इंसर्ट करवा सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये था अपने पास इंसर्ट ग्रुप। इंसर्ट ग्रुप में ये सारे आइकन्स होते थे अपने पास, तो इन आइकन को ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सा आइकन क्या काम आता है और किस ग्रुप में कितना आइकन है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही।